कृषि को संरक्षण देने के लिए सिंचाई की परियोजना को श्रीमती सुमित्रा महाजन समाप्त करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं केवल एक ही मुद्दे पर दोनों मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना, मुद्दा उनको मालूम है, मैं आज मौके का फ़ायदा एक प्रकार से उठा रही हूँ सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए। सभापति जी, बात अभी गरीबों की भी हो रही है, ये भी हो रही है कि रुपए की कीमत कैसे गिर रही है, यही बात हो रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि रुपए की कीमत गिर रही है, इसका ठीक तरीके से सभी क्षेत्रों में जो विचार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की बात करना चाहूँगी। एक ही मुद्दा है मेरा। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, ये अस्तित्व में जो आई 1960 में, पहले तो केवल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम थी आरबीआई के अंतर्गत, क्रेडिट गारंटी स्कीम अलग चलती थी। हालांकि ये दोनों बातें ये थी कि जो स्मॉल सेविंग्स वाले हैं, बैंक में जो पैसा रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम आरक्षण जैसा देते हैं, प्रश्रय देते हैं, उनको कवर देते हैं, बीमे का कवर। और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी जो स्मॉल क्रेडिटर्स है उनको कहीं ना कहीं हम एक गारंटी देने की दृष्टि से ये बनाए। दोनों को एकत्रित करके ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाई गई। मैं उसमें केवल 3 बातें जो मंत्री जी को ऑलरेडी मालूम है, इसमें होता ये है कि बैंकों से, आज की तारीख में केवल मैं बैंकों की बात करूंगी, कि उनसे कुछ इंश्योरेंस मनी जो उनका बचत है, उनका जो पूरा का पूरा डिपॉजिट है, इस पर कुछ ना कुछ प्रीमियम लिया जाता है। 100 रुपये पर 5 पैसे, फिर बढ़ा करके 8 पैसे किया, फिर 10 पैसे किया, प्रीमियम आप लोग बढ़ाते चले गए। और वो जो प्रीमियम लेते हैं वास्तव में वो इंश्योरेंस की गारंटी, इंश्योरेंस का कवर देने के लिए करते हैं। ये इंश्योरेंस का कवर देते भी है। कैसा देते हैं? जब कोई बैंक लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेशन में जाने के बाद पहले 5,000 था, बढ़ाते बढ़ाते 10,000 किया, और 1993 में इन्होंने ये 1 लाख रुपए की सीमा कर दी कि जो डिपॉजिटर्स है, अगर बैंक लिक्विडेशन में जाती है तो इंश्योरेंस कवर के रूप में उनको 1 लाख रुपया हम वापस करेंगे। 93 का 1 लाख रुपया, सभापति जी, अब मैं जो बोल रही थी 1 रुपये की आज की कीमत क्या है, तो 93 में आप जो 1 लाख रुपया देते थे, आज तो वह 10 लाख के बराबर हो गया। मगर इन्होंने उसकी ये नहीं बढ़ाई अवधि, उसकी एक ये बढ़ाना चाहिए थी, 1 लाख रुपए को 5 लाख 10 लाख करना चाहिए था। मैं 2008 से प्रयास कर रही हूँ, अभी शायद वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि 2 लाख, मगर मेरा कहना है ये 2 लाख भी बहुत कम है आज की तारीख। मगर उससे भी ज़्यादा मैं जो दूसरी बात करना चाहती हूँ, ये बैंकों को कवर तो हम देते हैं इंश्योरेंस का, लेकिन साहूकार जैसा देते हैं। रिजर्व बैंक, आप लोग बड़ी बैंकों को जो कवर देते हो, वो बड़ी बैंक अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई वहाँ पे, तो उनको 2 बैंकों को मिलाते हो, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को आईडीबीआई में मिला करके आपने डिपॉजिटर को एक प्रकार से सुरक्षित कर लिया। लेकिन कोऑपरेटिव के क्षेत्र में आज भी आप अनुल्लेख करते हो या देखते नहीं हो, सुरक्षा कवच देते नहीं हो बराबर। उसमें मैं ये सभापति, दूसरा जो मुद्दा मेरा बहुत महत्व का है, ये जो 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का देते हैं, बाद में उनका कहना है कि वो जो लिक्विडेशन में गई कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति कोई 2 लाख 3 लाख अपने इसके रखता है, फंड का जमा राशि जमा करता है, इनका कहना है डीआईसीजीसी का कि अगर आप लोन वसूलते भी हो, लिक्विडेटर लोन वसूलता है, तो पहले हमारे पैसे वापस कर दो, बाद में डिपॉजिटर के जो बाकी पैसे बचते हैं 1 लाख आप देते हो, लेकिन अगर उसके 5 लाख बैंक में जमा है जो उसने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं, और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि बाद में जो 5 लाख रखे हैं अपनी लड़की की शादी के लिए हाथ नहीं लगा सकते उस पैसों को, क्योंकि डीआईसीजीसी कॉरपोरेशन जो आपकी आती है रिजर्व बैंक के अंतर्गत, वो साहूकार जैसी बैठ जाती है कि पहले हमारा पैसा वापस दे दो। मेरा आपसे इतना ही वित्त मंत्री जैसे निवेदन है, आप इस बात पर सोचिए, और कहीं ना कहीं कम से कम कोऑपरेटिव बैंक को, अगर वो ऋण वसूलते हैं लिक्विडेशन के बाद,
तो वो ऋण पहले उस पर डिपॉजिटर का अधिकार होना चाहिए, वो डिपॉजिटर को वापस करे। बाद में जो बैंक की परिसंपत्ति हो और भी जो ऋण वसूला जाएगा उसको भले ही DICGC कैसे, वास्तव में तो वापस लेना नहीं चाहिए, मगर उसको किस तरीके से करे वो सोच सकते हैं। इन दो मुद्दों पर कृपा करके आप अच्छे तरीके से सोचो। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो जो डिपॉजिटर का पैसा छोटी छोटी बैंक में जमा है उनकी गलती नहीं है और पैसा डूब गया, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। आज कई लोग सफ़र कर रहे हैं, बैंक में पैसा है लेकिन इलाज के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं ध्यान आकर्षित करना इसलिए चाह रही हूँ, बीच में समय लिया मैंने, मगर कृपा करके इस बात पर ध्यान दें। और ये जो साहूकार जैसा व्यवहार है आप RBI को निर्देशित भी कर सकते हैं। ये DICGC जो है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, ये साहूकार जैसा व्यवहार नहीं करे, पहला डिपॉजिटर का अधिकार दें। और ये जो आप लिमिट लगाई है 1 लाख की, वो भी बढ़ा करके 5 लाख तक करें, ये मेरा श्री SS रामा सुब्बा। थैंक यू वेरी